बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सर्दियों की एक ख़ास डिश मुर्गी के पंजों को साफ़ करना और इसके पकाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं और कैसे पका सकते हैं। जिन घरों में ये खाए जाते हैं उनको पता होता है कि ये कितने टेस्टी मज़े के होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चूल्हे में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और यहाँ पे मैंने जो है 1.5 दर्जन ये मुर्गी के पंजे लिए हैं। इस पंजों को हमने घोलते हुए पानी में जो है बस इतना रखना है कि हम 5 तक गिन लें। ज़्यादा नहीं रखना है इसमें, वरना ये जो इसके छिलके के साथ इसका जो मांस है वो भी उतर जाएगा। बस इतने हमने 5 सेकंड तक हमने इसको रखना है। बस गरम गरम हमने इसको जो है कपड़े से एक साइड से पकड़ना है और दूसरी साइड से अपने इसको ऐसे खींच के निकालना है। आप देख सकते हैं कितनी आराम से आसानी के साथ ये हट रहे हैं। आपने इसको ठंडा नहीं रखना, वरना फिर अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो इसके छिलके के साथ जो इसका मांस है वो भी उतर जाएगा। तो हमने ऐसे गरम गरम इसको वो करना है। कुछ लोग जो इसको वो भून के भी वो हटाते हैं और कुछ ऐसे उबाल के भी। तो मुझे ये तरीका ज़रा आसान लगता है तो मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बिल्कुल आसानी के साथ साफ़ होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो अंदर का हिस्सा जो होता है काला सा, ये हटता नहीं है। तो हमने ऐसे इसको छुरी की मदद से इसी टाइम जो है इसको काटना होता है, ऐसे हटा देना होता है। तो छुरी की दांत तेज़ रखें तो आराम के साथ ही हट जाता है। दूसरे को भी हम ऐसे ही आराम से वो हटा देते हैं। इसका जो छिलका है आप देख सकते हैं, ऐसे हाथ लगा रहे हैं और इसका जो छिलका है वो उतर रहा है। तो ये इस वजह से होता है कि हम गरम गरम ही इसको ऐसे हटाते हैं। अगर ज़्यादा इसको उबाल लेंगे तो हम ऐसे इसको हाथ लगाएंगे तो इसके साथ जो हड्डी के साथ मांस होता है वो भी उतर जाता है। तो इसको हमने बहुत एहतियात के साथ साफ़ करना होता है और पकाने में भी एहतियात करनी होती है। अगर ज़्यादा ओवर कुक कर लें इसको तो इसका जो मांस है वो सारा इधर उधर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो मज़े का नहीं लगता। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पंजे हमारे अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। अब इसके जो नाखून है वो काटेंगे। ये वाला ऊपरी वाला हिस्सा जो है ये ज़रा इसमें ज़रा अगर ब्लड वगैरह लगा हो या कुछ बाल वगैरह हो तो ये ऐसे हटा देंगे। और जहाँ पे नाखून ख़त्म होता है वहाँ पे ऐसे छुरी रख के थोड़ा सा दबा के ये आराम से कट रहा है। ये हमने लाजमी हटाने होते हैं। और जो है अगर आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ऐसे कट लगा दें और इसको जो है अलग कर दें। अगर आप सिर्फ कट लगा के ही पका रहे हैं तो दोनों सूरतों में आप पका सकते हैं इसको। इसको अच्छी तरह धो लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने आधा कप जो है तेल डाल दिया और ये एक प्याज मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में इसको काट लिया है। आपने बहुत मोटे मोटे प्याज नहीं काटने, वरना इसके हम अगर ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें प्याज नज़र आते हैं तो फिर दिखने में भी खाने में भी मज़े के नहीं लगते। तो इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा फ्राई हमारे प्याज हो गए। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर को भी थोड़ी देर भून लेंगे और फिर इसमें जो है हमने ये जो गोश्त साफ़, ये जो पंजे साफ़ किए हैं वो शामिल कर देंगे। तो बस इसी तेल और प्याज टमाटर में हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, 1 बड़ा चम्मच लिया है, तो वो शामिल कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना होता। अगर आप चाहें तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको प्रेशर कुकर में 5 से 6 मिनट दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसे खुद से जल्दी पक जाती है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह वो अदरक लहसुन में पीस लिया हमने। यहाँ पे मैंने हल्दी ली 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच ली, पिसी हुई लाल मिर्च ले ली 1 चम्मच, साबित लाल मिर्च 1 चम्मच लिए, धनिया 1.5 चम्मच लिया है, भुना कूटा ज़ीरा लिया है और अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है नमक डाल सकते हैं। नमक मैंने 1 चम्मच लिए, ये शामिल कर देंगे इसमें। इसके साथ जो है मैंने आधा कप जो है दही लिया है वो शामिल कर देंगे। बस यही चीज़ें इसमें डल दी है। इसमें अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है। जितना हम अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे इतने ही टेस्टी बनते हैं और इसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने यहाँ पे बस इसमें जो है 1 गिलास पानी डाल दिए और 30 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाने के लिए रख दिया। तो यकीन करें बहुत अच्छी तरह पक गए और इसका जो गोश्त वगैरह है वो भी बिल्कुल साबित ही रहा है। ये हड्डियों से हटानी है। ज़्यादातर पकाने में हम गलती कर लेते हैं तो इसका जो मांस है वो हो जाता है और ये जो है टूट जाती है।
आप देख सकते हैं कैसे अच्छी तरह हमारे जो पंजे तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जो है हमारी करी मुझे इतनी ही वो इसकी जो ग्रेवी है, शोरबा है, मुझे इतना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। आखिर में मैंने जो है 1 चम्मच जो है गरम मसाला इस पर डाल दिया और गार्निश के तौर पे जो है हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के इसको मैंने वो कि इससे इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। मैं इसको नान के साथ सर्व कर रही हूँ तो मैंने इतना ही शोरबा इसमें रखा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।